हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जी स्क्वायर मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम गुरजीत सर। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली क्लास 10 से पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है, बट क्लास 9 के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और अपर क्लासेस के स्टूडेंट भी, जहाँ पे पॉलिनोमियल का बेसिक हमें यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी जो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा, पहचान के लिए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो उसकी पावर है दैट मस्ट बी ऑलवेज ए वूल नंबर, हमेशा ही वूल नंबर होनी चाहिए। वूल नंबर आई सभी को पता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो है एग्जाम्पल की, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इट इज़ ए पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। यू कैन सी दैट कि वेरिएबल जो है वो क्या है? x है। तो अभी जैसे डेफिनेशन में हमने सीखा है कि जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? वूल नंबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर कितना है? 2, जो कि एक वूल नंबर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो x की पावर कितना है? 1, जो कि एक वूल नंबर है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो गिवन एग्जांपल है ये एक पॉलिनोमियल है। हम बात करते हैं अब एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जब हमने दी थी अभी स्टार्टिंग में, तो उसमें यही बताया गया है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वेरिएबल की पावर हमेशा एक वूल नंबर के रूप में होनी चाहिए, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं है। 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो टर्म दी गई है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। अगर कोई भी पावर नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पावर है वो 1 है। अब सेकेंड टर्म में आपको दिख रहा है कि पावर सर 2 है। यहाँ पर पावर 2 की बजाय एक्चुअली जब भी हम पावर एग्जैक्ट देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में ना होकर के न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर। जब भी कोई भी चीज़ हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 4x रेज टू पावर -2 हमें लिखना पड़ेगा। और इस जो सेकंड टर्म है यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो -2 है वो वूल नंबर से बिलोंग नहीं करता। एज यू नो दैट द 0 इज़ द स्मॉलेस्ट वूल नंबर, कि जो 0 है वो सबसे छोटा वूल नंबर है। माइनस के जितने भी नंबर है वो हम इंटीजर्स में उनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम अब यहाँ इसको देख करके आप इजीली बता सकते हो कि इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। √3x प्लस 4, गेस कीजिए, इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? यस, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। रीज़न, अगेन आपको कोफिशिएंट को नहीं देखना है, आपको देखना है वेरिएबल की पावर। यहाँ पर पावर कितनी है? अकेला x है। जैसे मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल अकेला है तो उसका अर्थ है कि उसकी पावर 1 है, एंड 1 इज़ अ वूल नंबर। आगे कहीं पर भी वेरिएबल आपको इस पॉलिनोमियल में नहीं दिख रहा है या कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें √x की प्लस वटेवर 4x स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए, इसके बारे में सोचिए, इज़ इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? डेफिनेशन आपके सामने है कि वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा वूल नंबर होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर आप सेकेंड टर्म की बात करोगे क्लियरली देख सकते हो कि x की पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन फर्स्ट टर्म में स्क्वायर रूट लगा है। तो स्क्वायर रूट को हम पावर के रूप में जब लिखना चाहें तो हम हाफ, एनीथिंग रेज टू पावर हाफ को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस 4x स्क्वायर। अब बताइए, यानी कि इसी चीज़ को लिखने का ये सेकेंड अल्टरनेटिव हो गया इसका। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x की पावर फर्स्ट टर्म में कितना है? 1/2, एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू वूल नंबर, सो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, अकेला नंबर अगर कहीं आ जाए, जैसे 5 है,
इज इट अ पोलिनोमियल? यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। 5 भी पोलिनोमियल है। क्यों है? अब इस क्यों का रीज़न सिंपल है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल रहा है, मान लिया कि x था, अब उसकी पावर रही होगी कितना? 0। एंड वी नो दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर हम 0 करते हैं, चाहे कोई वो नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, तो उसका आंसर 1 होता है। तो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 को हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 एंड 0 बिलोंग्स टू वोल नंबर। सो जो अकेला नंबर आपको कुछ भी मिल जाए वो भी हमेशा क्या रहेगा? पोलिनोमियल। ये नंबर कैसा भी हो सकता है, रियल नंबर आपका फॉर एग्जांपल डेसिमल की फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि अकेला जो नंबर है उसकी पावर की बात नहीं कर रहे, हमने बात किसकी की है? वेरिएबल की पावर की। अकेले नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो सकता है, वो डेसिमल की फॉर्म में हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। सो ये जो सभी एग्जाम्पल हैं ये किसके हो गए? पोलिनोमियल के। तो होपफुली अब आप ना पोलिनोमियल है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नहीं है उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलिनोमियल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके, जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे वेरिएबल, नंबर ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, डिग्री एंड पावर। दीज आर टू डिफरेंट थिंग बट एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए हमने इकट्ठा लिखा है। एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सबसे पहले वेरिएबल, जैसे कि आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 7, यू कैन सी इट दैट इट इज़ अ पोलिनोमियल। अभी हम डिस्कस करके आए हैं क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएबल दिख रहा है आपको वहाँ पर जो उसकी पावर है वो वोल नंबर के रूप में है। अब यहाँ पे हाँ, क्लास 9th और 10th में जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं पोलिनोमियल को तो वहाँ पर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे जो एक ही वेरिएबल के अंदर है। तो जैसे यू कैन सी दैट द x यहाँ पर एकमात्र वेरिएबल है, तो p ऑफ x की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। और रीड कैसे करते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² और 2x रेज टू पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे जो आपको अल्फ़ाबेट नज़र आता है उसको हम कहेंगे वेरिएबल। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एक्स, इट कुड बी वाई जेड ए बी सी वट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सो वेरिएबल आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा ये भी बनता है कि इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं सर? वेरिएबल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको p ऑफ 0 सोल्व करना है, तो p ऑफ 0 को हम कैसे सोल्व करेंगे? सामने जो भी पोलिनोमियल दिया गया है वहाँ पर x की जगह पे हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे और हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो 0 रेज टू पावर एनीथिंग इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, अकेला आंसर कितना आ गया? 7। सो p ऑफ 0 का आंसर कितना है यहाँ पे? 7। अगर मैं यहाँ पर 0 की बजाय x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो p ऑफ 1 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7, 1 रेज टू पावर एनीथिंग इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट करते ही पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो भी वेरी कर रही है। वेरी मीन्स चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है
नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसी पोलिनोमियल को स्टडी करेंगे हम। वेरिएबल चलो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं साथ के साथ में। जो वेरिएबल है वो कौन है यहाँ पर, x है। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स में आपको क्या पढ़ना है कि जो भी चाहे वो कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमरल है, कांस्टेंट है कोई भी, या फिर कोई अल्फ़ाबेट है, अगर वो मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं आपस में तो उनको हम एक टर्म काउंट करेंगे। जब तक उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आ जाए आपको दोनों मतलब कितनी भी टर्म क्यों ना हो वहाँ पे उनको एक ही टर्म हमें काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 2x² ये फर्स्ट टर्म है, वैसे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ये सेकेंड टर्म है बिकॉज 3 एंड x आपस में मल्टीप्लाई में है, 7 अकेला है तो ये भी इसको एक अलग से टर्म बोलेंगे। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कितने टर्म हो गई, 3। अब 2x² को अलग नहीं मानना है क्योंकि हम 2x² को अगर ओपन भी करोगे आप तो 2 मल्टीप्लाई x की फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैंने यही बताया कि जिन चीज़ों को हमने आपस में मल्टीप्लाई के रूप में लिख रखा है वो सभी एक ही टर्म काउंट की जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो टर्म हो गई है वो कितनी हो गई है बच्चों, 3। नेक्स्ट कोफिशिएंट, बहुत ईजी है। कोफिशिएंट मीन्स जो भी आपको जिस भी वेरिएबल का विद स्पेसिफिक पावर जब पूछा जाएगा कि उसको कोफिशिएंट बताइए तो आपको वो कोफिशिएंट। चलो कोफिशिएंट से पहले एक बार हम पावर को स्टडी कर लेते हैं। पावर ऑफ इस टर्म, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर जब हम देखेंगे तो पावर यानी कि जो भी वहाँ पे वेरिएबल आपको दिया गया है उस वेरिएबल की पावर कितनी है, कितने टाइम्स वो खुद के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको हम पावर कहते हैं। x की पावर यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कितना है, 2 है। यहाँ पर x अकेला लिखा गया है तो अकेला x लिखा जाना यानी कि कुछ भी ना लिखा गया है तो वहाँ पर पावर 1 है। जहाँ पे आपको वेरिएबल ना दिखाई दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर आपको वेरिएबल ना दिखाई दे तो वहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी रही होगी, 0। तो ये हो गया पावर। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर कितनी थी, 0। अब यहाँ पे हमने इकट्ठा लिखा था पावर और डिग्री को। बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिग्री जो है वो क्या होती है, जितनी भी टर्म हैं उन सभी टर्म की जब हमने अलग अलग से पावर देखी तो उनमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 2, 1 एंड 0 में से सबसे हाईएस्ट कौन है, 2। ये तो इजीली आप पता कर सकते हो। तो यानी कि डिग्री की यहाँ पे डेफिनेशन बन गई है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस गिवन पॉलिनोमियल की पावर कितनी है यहाँ पर, 2। सो होपफुली पावर एंड डिग्री क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो भी आपको पोलिनोमियल दिया है वहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखिए कहाँ पर गिवन है, x² किधर है, देयर इट इज़। सो x² की का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, यहाँ पे 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 3। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कुछ भी कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसी टर्म या ऐसा वेरिएबल दे दिया जाए जो दिए हुए पोलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो उसका कोफिशिएंट आपको लिखना है 0। क्यों लिखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे y वेरिएबल रहा होगा बट उसका कोफिशिएंट जो है जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो 0 था। तो 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बन जाएगा, पूरा का पूरा 0। और किसी भी नंबर में या किसी भी टर्म में हम 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब जब भी आपसे ऐसे टर्म का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए जो, या ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो आप बताओगे कि वहाँ पर 0 उसका कोफिशिएंट रहा है। सो कोफिशिएंट इज़ क्लियर, वेरिएबल क्लियर, नंबर ऑफ टर्म इज़ ऑलरेडी डन, डिग्री एंड पावर एज वेल। तो लास्ट बचा है कांस्टेंट। और अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है।
एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, साथ में डिग्री के बारे के दौरान भी यहाँ पे डिस्कस किया था। ये जो 7 है अकेला, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ऐसा न्यूमरल वैल्यू जिसके साथ कोफिशिएंट प्रेजेंट ना हो, एज सिंपल एज दैट। ऐसी न्यूमरल वैल्यू जिसके साथ कोफिशिएंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। बच्चों को लास्ट में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन कांस्टेंट और कोफिशिएंट में रहती है, तो कांस्टेंट को ध्यान से, कांस्टेंट यानी कि जहाँ पर वेरिएबल नहीं है, और कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ, मतलब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था तो उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 ना होता, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2, कि यहाँ पे आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, अब आप देखिएगा एक्स क्यूब तो अकेला लिखा गया है जी, इसका अर्थ है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसकी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ हमें रिजल्ट मिलता है। कौन है वो? 1 है, और उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है। यानी किसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, हालांकि लिखा नहीं जाता है 1, तो वही बात, यानी कि जहाँ पर भी किसी भी वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक पावर है और उसका कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो वेरिएबल सेम पावर के साथ आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 1 रहा होगा। अगर यहाँ पे -x भी होता साथ में तो, और आपसे कोफिशिएंट पूछ लिया जाता x का, तो अकेला x कहाँ है? देयर इट इज वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी कि इसके साथ किस नंबर की मल्टीप्लाई है, नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो उस केस में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों? -1। तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट, डिग्री, कोफिशिएंट, नंबर ऑफ टर्म और वेरिएबल के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जो कि पॉलिनोमियल का बेसिक है। अब एक 2 छोटी छोटी टेबल और आपको बतानी है कि हम ना टाइप ऑफ पॉलिनोमियल उसमें पढ़ रहे हैं, किसके बेस पर? नंबर ऑफ टर्म के बेस पर और डिग्री के बेस पर अलग अलग से टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, तो वो टेबल भी ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म की, तो मान लीजिए किसी के कहीं पर एक टर्म गिवन है, तो उसको हम कहेंगे बच्चों मोनोमियल। 2 टर्म गिवन है तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म गिवन है तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। 4 है तो टेट्रा। इस टाइप से हम कंटिन्यू बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड कॉमन दिख रहा है आपको, नोमियल। सभी टर्म्स में आपको नोमियल वर्ड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो नोमियल जो है, या फिर जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें भी नोमियल वर्ड आपको नज़र आते हैं। इसका मतलब होता है ट्रम। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, यानी कि ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स ट्रम। तो यानी कि जिसमें 3 ट्रम होंगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल आप स्वयं कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद है डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सॉरी। सो अगर आपको डिग्री गिवन है, डिग्री स्टार्ट होती है कहाँ से? डेफिनेशन बताई थी, रिमाइंड करो, गेस करो बच्चों, शाबाश। यस, 0 से। तो अगर डिग्री कितना है? 0। क्यों? क्योंकि वोल नंबर से स्टार्ट बोला था ना, डिग्री भी वोल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, और 0 सबसे छोटा वोल नंबर होता है। तो डिग्री अगर 0 है तो वहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम रहेगा बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करो तो कोई भी नंबर लिख दो यहाँ पर, कुछ भी नंबर, √3, 5/3, -7, 5, कुछ भी, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। डिग्री अगर 1 है तो उस केस में हम पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री का एग्जांपल दे दीजिए, 2x + 3, कुछ भी। अकेला 4y भी लिख सकते हो आप। यानी कि डिग्री 1 यानी कि वहाँ पे पॉलिनोमियल का होना ज़रूरी है, और उसके डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। नेक्स्ट, डिग्री अगर 2 हो जाए बच्चों तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है? एग्जाम्पल जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था,
उस टाइप का 4x² प्लस 5x माइनस 6 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड जो है, सॉरी, डिग्री अगर 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, क्यूबिक। आपके सिलेबस में लगभग यहीं तक है, मैक्सिमम क्यूबिक तक ही पूछा जाता है। इसको हम थोड़ा तो डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक, जैसे कि 3x³ माइनस 5x² प्लस 4। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि x³ के बाद x² वाली टर्म होनी ही होनी चाहिए, वहाँ पे कितना भी हो सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन और यहाँ से क्रिएट होते हैं कि डिग्री और नंबर ऑफ टर्म में क्या रिलेशन है, अगर वहाँ पर एक ही वेरिएबल गिवन है, डिग्री और नंबर ऑफ टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख सकते हो, अगर डिग्री 0 है ना तो वहाँ पे एक ही टर्म रख सकते हैं हम, कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे एक ही वैल्यू रख सकते हैं। 0 थी तो एक टर्म हो गई। डिग्री 1 है तो देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए मैंने, एक एग्जांपल में हमने एक ही टर्म रखी है, दूसरे में 2 टर्म थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 टर्म रख दें? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यस सर पॉसिबल है, 2x प्लस 3 प्लस 7 रख दो सर, या फिर कुछ इस टाइप का रख दो सर, 3x प्लस 5x प्लस 4। बच्चों ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो 3 + 7 सोल्व होकर के 10 बन जाएगा और 3x + 5x सोल्व होकर के 8x बन जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म। लाइक टर्म को एक ही टर्म काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम टर्म कितनी होने वाली है, अगर 1 डिग्री है तो एक तो कौन सी टर्म हो जाएगी, जिस डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, जिसमें पावर कितनी है 1 है। नेक्स्ट 1 से कम कौन होता है, 0, 0 पावर वाला, यानी कि कोई भी अकेली न्यूमरल वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब डिग्री 1 है तो डिग्री 0 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, नॉट नंबर ऑफ टर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 1 था। डिग्री 1 हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 2 हो गया। डिग्री 3 है तो उस केस में मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे 3x³ माइनस 5x² प्लस 4 लिखा हमने, ये हमारे पास चॉइस थी। अगर हम चाहते तो यहाँ पर 4x प्लस 6 भी लिख सकते थे। अब इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम इसको, बिकॉज क्यूब वाला भी आ गया, वहाँ पे 2 पावर वाला भी है, सिंगल पावर वाला भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो यानी कि जिसमें डिग्री कितना है 3 है, उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी 4। अब आप यहाँ पे एक रिलेशन पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो डिग्री पे डिपेंड करती है। अगर वेरिएबल एक ही गिवन है आपको तो वहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल बताना है, फॉर n डिग्री, अगर डिग्री क्या दे रखी है आपको किसी पोलिनोमियल की n, तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी बच्चों, n + 1। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट बता देते हैं, वैसे सिलेबस से बाहर है ये, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर डिग्री 4 है तो उसका नाम क्या है, उसको हम बोलेंगे बच्चों बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल आप इजीली लिख सकते हो। x की पावर 4 मैक्सिमम लिखना है, x कोई ज़रूरी नहीं है, y, t, m, n, वट एवर यू लाइक, आप कोई भी वेरिएबल चूज़ कर सकते हो। हाँ, डिग्री 4 यानी कि 4 से ज़्यादा पावर नहीं लिख सकते। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच।